मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि मलाइका के दरमियान हज़रत इज़राइल को ही क्यों रूह कब्ज़ करने पर मामूर किया गया। जब आदम के जिस्म में रूह फूंकी गई तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। मलाइका के दरमियान हज़रत इज़राइल को ही क्यों रूह कब्ज़ करने पर मामूर किया गया। मुतबर हदीस में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से मनकूल है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को खल्क़ करने का इरादा फरमाया तो जनाब जिब्राइल को ज़मीन से मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुट्ठी भर खाक लाने के लिए भेजा ताकि उनसे हज़रत आदम को खल्क़ करे। जिब्राइल ने जैसे ही ज़मीन से खाक उठाना चाहिए, ज़मीन ने सवाल किया कि आदम की खलकत से खुदा का क्या मकसद है। तो जिब्राइल ने कहा, मकसद ये है कि उनको और उनकी ज़ुर्रियत पर इबादत की ज़िम्मेदारियाँ डाली जाएँ और उनमें से जो अताअत करे उसे हमेशा के लिए अपने जवार में जन्नत में रखा जाए और उनमें से जो भी नाफरमानी करे उसे ताअब्द जहन्नम की आग से बने कैद खाने में अजाब दिया जाए। ज़मीन ने हज़रत जिब्राइल से ये बातें सुनी तो उसे खुदा के हक़ की कसम देकर कहा कि मेरे वजूद से खाक ना ले जाओ, क्योंकि मैं खुदाए ताला के अज़ाब की ताकत नहीं रखती। लिहाजा जिब्राइल ज़मीन से कुछ उठाए बगैर वापस पलट आए और खुदा से अर्ज़ की, चूँकि ज़मीन ने मुझे तेरी इज़्ज़त और बुज़ुर्गी की कसम दी, लिहाजा मैंने उसमें से कुछ ना उठाया। अल्लाह ताला ने मिकाईल और इसराफील को भी खाक लाने के लिए मामूर किया तो ज़मीन ने उनको भी कसम दी कि कुछ ना उठाएं और वो भी इस तरह बगैर कुछ उठाए पलट आए। अल्लाह सुब्हान व तआला ने जब हज़रत इज़राइल को खाक लाने पर मामूर किया, इज़राइल जब ज़मीन से खाक उठाने लगे तो ज़मीन ने उन्हें खुदा की बहुत कस्में दी कि वो इसमें से कुछ ना उठाएं, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और कहा, मैं अपने खुदा के हुक्म की मुखालफत से डरता हूँ और तेरी आहज़ारी से हरगिज़ अपने महबूद की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। लिहाजा मुख्तलिफ़ मकामात से खाक उठाई और खुदा की बारगाह में हाजिर कर दी। खुदा ने भी उनकी बहुत हौसला अफजाई की और फरमाया, चूँकि तूने खाक लाने में मेरे हुक्म की तामील की है और ज़मीन की फरियाद पर इस पर रहम नहीं किया है, लिहाजा आदम की औलाद की रूह कब्ज़ करने पर तुझे मामूर करता हूँ ताकि किसी पर रहम ना खाए और माँ की गोद में मौजूद शीरख्वार बच्चे की रूह को कब्ज़ कर सके और माँ और उसके बच्चों में जुदाई डाल सके और दो भाइयों को मौत के ज़रिए एक दूसरे से जुदा कर सके और शोहर बीवी जिनके दरमियान सालों से मोहब्बत रही है उनमें जुदाई डाल सके। और यूँ हज़रत इज़राइल खुदाए तबारक व तआला की जानिब से बंदों की कब्ज़ रूह पर मामूर हो गए। जब आदम के जिस्म में रूह फूंकी गई तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा। जब जनाबे आदम का बेरूह जिस्म अर्श पर पड़ा हुआ था तो खुदा ने उसमें रूह फूंकने का इरादा किया ताकि उसे ज़िंदा करे। लिहाजा हुक्म दिया कि मलाइका एक दूसरे के पीछे सफ बनाकर खड़े हो जाएं और जब उनमें रूह फूंकी जाए तो उन्हें सजदा करें, जिसका जिक्र सूरत स्वात में हुआ है। जब रूह ने जनाबे आदम के जिस्म में दाखिल होना चाहा तो उसे कराहत महसूस हुई, क्योंकि उसका ताल्लुक़ मुजरदात की दुनिया से था और वो खुद को असीर नहीं बनाना चाहती थी। लिहाजा उसे कहा गया कि कराहत के साथ इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता, कि तेरा जिस्म से निकलना भी कराहत के साथ हो। रूह आदम की नाक के सुराख के ज़रिए बदन में दाखिल हुई और उस वक्त जनाब आदम को छींक आई तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये वो पहला कलाम था जो जनाब आदम ने अदा किया। खुदा ने इरशाद फरमाया, यरहमकुल्लाहु, यानी खुदा तुझ पर रहमत करे। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, जनाब आदम की ज़ुबान पर पहली क्योंकि हमद इलाही जारी हुई, इसी बना पर आदम और उनकी औलाद के बारे में खुदा की रहमत उसके गज़ब पर सबकत ले गई। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।